हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। ठीक है, और ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए 7वां क्लास होने वाला है। इन 7 क्लासों से पहले हम 6 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 6 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 6 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पेट्रोल इंजन की, ऑप्शन बी है डीजल इंजन की, ऑप्शन सी है विद्युत इंजन की और ऑप्शन डी है भाप इंजन की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो विद्युत रेल इंजन होता है उसकी दक्षता सर्वाधिक होती है। तो पहले के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए है 1953 में, ऑप्शन बी है 1853 में, ऑप्शन सी है 1895 में और ऑप्शन डी है 1858 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दूसरे के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में रेल का आरंभ हुआ था सन 1853 में। तो दूसरे में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1898 में, ऑप्शन सी है 1955 में और ऑप्शन डी है 1960 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। तो तीसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना है यदि आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए हमने जीके और जीएस का लगभग 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप इन 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 21 रुपए। आपको 21 रुपए पे करना है और 1000 क्वेश्चनों का पीडीएफ ले लेना है। इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी जीके और जीएस की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अब यदि आप लेना चाहते हैं और पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है विवेक एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है समझौता एक्सप्रेस। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1915 में, ऑप्शन बी है 1903 में,
ऑप्शन सी है 1899 में और ऑप्शन डी है 1905 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर देखिए जिन बच्चों ने 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। तो 5वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का निम्न में से सबसे सक्रिय घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और ऑप्शन डी है अमोनियम सल्फेट। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है। तो जिस भी बच्चे ने छठे के अंदर ऑप्शन सी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है तो वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए है स्पार्क से, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक स्टार्टर से, ऑप्शन सी है संपीड़न से और ऑप्शन डी है घर्षण से। तो यहाँ पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है संपीड़न से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। ऑप्शन ए है 44 किलोमीटर है, ऑप्शन बी है 34 किलोमीटर है, ऑप्शन सी है 24 किलोमीटर है और ऑप्शन डी है 36 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी थी 34 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है गोरखपुर में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी कोलकाता शहर में, या कोलकाता नगर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो नौवे में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई में। तो 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन ए है 19 अप्रैल 1854 में,
ऑप्शन बी है 16 अप्रैल 1853 में, ऑप्शन सी है 16 अप्रैल 1859 में और ऑप्शन डी है 26 अप्रैल 1856 में। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो यहाँ पर देखिए जिस भी बच्चे ने 11वीं के अंदर ऑप्शन बी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में। तो 11वीं में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है कपूरथला में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो मुंबई है इस मुंबई जगह में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए और क्षेत्र आप याद रखना, जो वाराणसी क्षेत्र है इसमें भी रेल के लिए सामग्री तैयार की जाती है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर याद रखना चेन्नई को भी आप याद रखना, चेन्नई के अंदर भी रेल सामग्री बनाई जाती है। इसी के साथ में आप कपूरथला को भी याद रखना, जो कपूरथला जगह है यहाँ पर भी क्या बनाई जाती है, रेल सामग्री बनाई जाती है। और ऑप्शन बी में दिया गया है मुंबई, तो मुंबई नगर के अंदर या मुंबई जगह में रेल सामग्री नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। या फिर देखिए इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्न में से कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन ए है हुबली में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है बिलासपुर में और ऑप्शन डी है हाजीपुर में। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऑप्शन ए में दिया गया है हुबली, तो हुबली के अंदर भी रेलवे मुख्यालय है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में आपको दिया गया है बिलासपुर, तो बिलासपुर के अंदर भी रेलवे मुख्यालय है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी में आपको दिया गया है क्या, हाजीपुर, तो हाजीपुर के अंदर भी क्या है, रेलवे मुख्यालय है। अब बच गया क्या, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के अंदर रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए जो ये वृंदावन एक्सप्रेस है ये रेलगाड़ी का नाम है। पूछा गया है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। ऑप्शन ए है बेंगलोर और मैसूर के बीच, ऑप्शन बी है चेन्नई और मैसूर के बीच, ऑप्शन सी है चेन्नई और बेंगलोर के बीच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 14वें के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 14वें के अंदर है करेक्ट आंसर, यानी कि वृंदावन एक्सप्रेस है ये चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिटें कहाँ अवस्थित हैं। ऑप्शन ए है बेंगलोर में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है चितरंजन में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट अवस्थित है बेंगलोर में। तो 15वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन ए है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1927 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1828 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी 1925 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए तो क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है झारखंड में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग के शासनकाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि भारत में जो प्रथम रेल चली थी वो किन स्टेशनों के मध्य चली थी। ऑप्शन ए में दिया गया है मुंबई और दिल्ली के मध्य चली थी, ऑप्शन बी है दिल्ली व ठाणे के मध्य चली थी, ऑप्शन सी है मुंबई व पुणे के मध्य चली थी और ऑप्शन डी है मुंबई व ठाणे के मध्य चली थी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो भारत में प्रथम रेल चली थी वो मुंबई और ठाणे स्टेशनों के बीच में चली थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।